हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट पार्ट 2 का जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसमें सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया था। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए और इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स आप अपने कवर कर लीजिए। सो वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर कैपिटल कहते किसको हैं, कंपनी कैसे अपना शेयर कैपिटल रेज करती है, वो हमने वहाँ पर सीखा था। नाउ आगे कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंपनी को शेयर्स इश्यू करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से रूल्स बनाए हुए हैं और सेबी उसे पूरा रेगुलेट करती है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो नाउ आज हम सम स्टार्ट करेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा था कि इश्यूड एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है एंड एट डिस्काउंट क्या होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, इश्यूड एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपीज़ का शेयर जब 10 रुपीज़ में सेल होता है तो इसे कहते हैं इश्यूड एट पार। दूसरा होता है कि 10 रुपीज़ का शेयर 10 से ज़्यादा वैल्यू में सेल होता है, चाहे वो 11 है, 12 है या 14 है, तो उसे कहेंगे इश्यूड एट प्रीमियम। एंड जब 10 रुपीज़ का शेयर 9 रुपीज़ में इश्यू होता है तो उसे हम कहेंगे इश्यूड एट डिस्काउंट। नाउ अब हमें इसमें जर्नल एंट्री समझनी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कंपनी में जब भी शेयर्स इश्यू करती है तो पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। सो वो इंस्टॉलमेंट कैसे होते हैं आइए वो समझते हैं। कंपनी पैसा लेगी फर्स्ट टाइम जब शेयर होल्डर शेयर्स अप्लाई करता है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देन सेकेंड टाइम जब इंस्टॉलमेंट लिया जाता है उस टाइम पर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, सो उसे हम कहेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद जितने भी कॉल्स होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और लास्ट कॉल को कहा जाता है फाइनल कॉल। मोस्टली कंपनी के 2 कॉल्स होते हैं। फर्स्ट कॉल देन सेकंड कॉल या फाइनल कॉल हो सकता है। सपोज करो ये फाइनल कॉल है। नाउ हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक होगी बैंक की एंट्री, दूसरी होगी कैपिटल की एंट्री। जब एप्लीकेशन मनी का एंट्री किया जाता है तब बैंक की एंट्री पहले होती है एंड कैपिटल की एंट्री बाद में होती है। और बाकी सभी के लिए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, बाकी सब में क्या होता है, कैपिटल की एंट्री पहले होगी, बैंक की एंट्री बाद में होगी। अलॉटमेंट में ये होगा, फर्स्ट कॉल में भी ये होगा, कैपिटल की एंट्री पहले, बैंक की एंट्री बाद में।
और सेकंड कॉल है या फाइनल कॉल है उसमें भी यही होगा, कैपिटल की एंट्री पहले एंड बैंक की एंट्री बाद में। नाउ एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक की एंट्री पहले क्यों की जाती है, तो उसका भी एक रीजन है। जब एप्लीकेशंस आती हैं फर्स्ट टाइम, जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं, जैसे आईपीओ कहते हैं, सो कंपनी को ये नहीं पता होता है कि कितने एप्लीकेशंस आने वाले हैं, इसलिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट पहले, एंड बाद में एप्लीकेशन के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि अब कितने इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, कितने शेयर्स का अमाउंट आने वाला है अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। इसलिए यहां पर कैपिटल की एंट्री पहले करते हैं। कैपिटल की एंट्री पहले करना दैट मीन्स ड्यू करना, ऐसा बोलते हैं। ये एंट्री ड्यू की जाती है। वो कैसे, मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। देखिए, नाउ एप्लीकेशन के लिए 2 जर्नल एंट्रीज, एप्लीकेशन के लिए करनी हो तो 2 जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री होगी, ये देखिए, ऑन शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो देखिए, बैंक पहले आया, और बैंक पहले आया तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होती है। सो बैंक टू एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैं बाद में बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन टू बैंक क्या है, ये है कि जब एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जाती हैं तो पैसा रिफंड करना होता है। सो ये एंट्री बाद में, आप एप्लीकेशन की ये एंट्री समझ लो पहले, कैपिटल वाली। ये है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये यहां पर पहले बैंक की एंट्री देन कैपिटल की एंट्री। सो फिर से याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले बैंक की एंट्री, बाद में कैपिटल की एंट्री। नाउ अलॉटमेंट में क्या होगा, तो अलॉटमेंट में कैपिटल की एंट्री पहले होगी। तो ये देखिए, जैसे यहां पर एप्लीकेशन टू कैपिटल है, तो अब अलॉटमेंट के टाइम पर ये कैपिटल की एंट्री पहले होगी, तो वो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड बैंक की एंट्री बाद में होगी, सो वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप देखना, एप्लीकेशन के टाइम पर ये एंट्री पहले हुई थी। यहां पर हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री में सिर्फ होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद हमेशा कैपिटल की एंट्री पहले होगी, अलॉटमेंट की एंट्री बाद में होगी। अब ये तो था अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद जितने भी कॉल्स होंगे ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, हर एक में यही मेथड करना है। सेम जर्नल एंट्री, सिर्फ आपको नेम चेंज करना है। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिखना है। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सारी एंट्री सेम है, कोई फर्क नहीं है। अलॉटमेंट टू कैपिटल, यहां पर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। ये आपके बुक में से ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेज नंबर 10 पर। फिर से देखिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पर क्या हुआ है एंड अलॉटमेंट के टाइम पर क्या हुआ है। अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। फिर यहां पर बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल। सो ये एक पेयर है, जोड़ी है एंट्रीज की, दोनों आपको साथ में करनी है। अलॉटमेंट के लिए भी, फर्स्ट कॉल के लिए भी, फाइनल कॉल के लिए भी, एंड इवन एप्लीकेशन के लिए भी।
लेकिन एप्लीकेशन में क्या होगा, ये बैंक वाली एंट्री पहले हुई थी। जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये वाली एंट्री बाद में होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फिर से देखिए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन के लिए, अब आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में, एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हर एक के लिए 2-2 एंट्री होंगी। एप्लीकेशन के लिए बैंक की एंट्री पहले होगी, और बैंक की एंट्री के साथ आप यहाँ पर लिख दीजिए एंट्री। वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिख दीजिए नोटबुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पर लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कैपिटल की एंट्री पहले करेंगे। सो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां पर लिखेंगे आप कैपिटल के सामने अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या करेंगे, सेम जो फर्स्ट कॉल है उसकी जगह फाइनल कॉल लिखना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। नाउ आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं एंड देन आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैद्य लिमिटेड ऑफ नडियाद कंपनी, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 58, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है। वैद्य लिमिटेड ऑफ नडियाद कंपनी लिमिटेड issued 7,50,000 shares of rupees 10 each, and the amount thereon was payable as under। अब कंपनी ने जो अमाउंट लिया है वो कैसे लिया है, वो यहां पर लिख रहा हूं मैं। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। टोटल अमाउंट 10 रुपीज। कंपनी ने 10 रुपीज में शेयर जो इश्यू किया है, 10 रुपीज एक साथ नहीं लिए हैं, 10 रुपीज इंस्टॉलमेंट में लिए हैं। ठीक है, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स। अब यहां पर कंपनी का ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे कहेंगे कि कंपनी को 7,50,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, उसकी जगह उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, से अबाउट 8 लाख 9 लाख या 10 लाख के एप्लीकेशंस आते हैं।
तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। और अगर उससे कम के शेयर्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। सो यहाँ पर कंपनी को 7,50,000 ही एप्लीकेशंस आए हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर कॉल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड वर ऑल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। जो भी अमाउंट था वो टाइम पर मिल गया, सभी शेयर होल्डर्स ने टाइम पर पैसे दे दिए। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी। नाउ आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैद्य लिमिटेड। सो एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने आपको क्या बताया था, बैंक की एंट्री पहले, कैपिटल बाद में। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज़। सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000 इंटू 3, तो अमाउंट हो जाएगा 22,50,000। बैंक की एंट्री पहले एप्लीकेशन में। नाउ कैपिटल में, अब ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, ये है एक्चुअली कैपिटल ही। सो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर मैंने इन दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग की तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, दोनों एंट्रीज आमने सामने क्लोज हो जाएंगी। एप्लीकेशन अकाउंट जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी तो एप्लीकेशन अकाउंट तो 0 हो जाएगा। तो बाकी बचा क्या, बाकी बचा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट ये एप्लीकेशन का पैसा है, इसलिए पहले बैंक टू एप्लीकेशन करेंगे एंड एप्लीकेशन में से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ओवरऑल ट्रांसफर कैपिटल में होगा। अब ये जो फर्स्ट एंट्री है इसमें बैंक पहले कैपिटल बाद में आता है। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हैं। फर्स्ट और सेकंड एंट्री हमने कहाँ की, किसकी की, हमने एप्लीकेशन की एंट्री की है ये। अब हम अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री, अलॉटमेंट की भी 2, फाइनल कॉल की भी 2, हर एक की 2 एंट्री करेंगे। नाउ आइए अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट में क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया, कैपिटल पहले बैंक बाद में, फिर फर्स्ट कॉल कैपिटल पहले बैंक बाद में, फाइनल कॉल कैपिटल पहले बैंक बाद में। एंट्री वही होगी, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। सो नाउ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे। अब अमाउंट कैसे आया, सो 7,50,000 शेयर्स इंटू 4, 7,50,000 शेयर्स इंटू 4, सो टोटल अमाउंट हो जाएगा 30 lakhs। टोटल अमाउंट 30 lakhs रुपीज। अब ये कैपिटल की एंट्री हो गई। अब हम करेंगे बैंक की एंट्री। सो बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 lakhs। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन आपको लिखना है, जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन हमेशा होगा। यह नरेशन मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। सो यहां पर भी यही होगा, पहले कैपिटल बैंक बाद में। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज, 22,50,000। नाउ पहले कैपिटल की एंट्री हो गई, अब बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 22,50,000 से। देखिए पहले जो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की थी, बैंक पहले आया कैपिटल बाद में,
उसके बाद जितनी भी एंट्री हुई, थर्ड एंड फोर्थ को देखो कैपिटल पहले बैंक बाद में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को देखो कैपिटल पहले बैंक बाद में। ओके, नाउ नरेशन के लिए आपको एग्जाम में कंपलसरी लिखना है, बट ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, जैसे ये आपने क्वेश्चन देखा, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और यहां ब्रैकेट में दे दिया है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो आप नरेशन नहीं लिखोगे एग्जाम में, या नरेशन नॉट नेसेसरी ऐसा लिख दिया तो नरेशन नहीं लिखोगे, अदरवाइज आपको नरेशन लिखना होगा। अब नरेशन ये फर्स्ट सम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस फॉर 7,50,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। देखिए नरेशन स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग हो सकती है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी होती है। अगर मैं 5 अलग अलग स्टूडेंट्स को सम करने के लिए दूंगा तो सबकी जर्नल एंट्री सेम होगी, नरेशन अलग हो सकती है, सो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, लेकिन लिखोगे एंट्री के रिलेटेड ही। नाउ सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल, सो बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, अब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, अब ये जो पहली एंट्री होती है ना जिसमें कैपिटल पहले लिखते हैं, इसे कहते हैं ड्यू करना। ये ड्यू होता है कि अलॉटमेंट का पैसा इतना मिलने वाला है, सो अलॉटमेंट टू कैपिटल, तो एंट्री करेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,50,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर, एंड देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पहले ड्यू देन रिसीव्ड, क्योंकि बैंक है, बैंक में रिसीव्ड ही होगा। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से ये ड्यू किया, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये रिसीव्ड किया। नाउ आपने देखा कि जो फर्स्ट एंट्री थी उसमें बैंक पहले, ट्रांसफर बाद में, कैपिटल बाद में, और बाकी सभी में कैपिटल पहले बैंक बाद में। इतनी जर्नल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों हर एक के लिए 2-2 के पेयर में होंगी। अब मैं आपको बताऊं, देखो कंपनी को इश्यू करने थे 7,50,000 शेयर्स, इधर ध्यान देना आप। अब 7,50,000 शेयर्स पर 10 रुपीज, दैट मीन्स 75 लाख रुपीज कंपनी को मिलने थे। ठीक है, अगर कंपनी एक साथ पैसा लेती तो कंपनी को कितना अमाउंट मिलता टोटल? 75 लाख। अब ये 75 लाख कंपनी ने एक बार में नहीं लिए, अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटी दी। कौन सी फैसिलिटी? कि ये 75 लाख उन्हें कैसे देने हैं? एप्लीकेशन पर 3 रुपीज। नाउ 7,50,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, तो एप्लीकेशन पर इन्हें मिले 22,50,000। ये देखिए 22,50,000 एप्लीकेशन पर मिले। देन अलॉटमेंट पर 4 रुपीज इंटू 7,50,000, तो अलॉटमेंट पर मिले 30 लाख रुपीज, तो ये रहे 30 लाख। एंड देन फाइनल कॉल में 3 रुपीज इंटू 7,50,000 शेयर्स, सो 22,50,000। सो अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये टोटल 75 लाख हो जाएगा। सो कंपनी को चाहिए 75 लाख, लेकिन ये अमाउंट उन्होंने एक साथ नहीं लिया, ये अमाउंट इन्होंने इंस्टॉलमेंट में लिया है।
फिर वो इंस्टॉलमेंट उनका एवरी 3 मंथ हो सकता है कि पहले एप्लीकेशन ली, फिर 3 महीने के बाद अलॉटमेंट ली, या फिर 3 महीने के बाद फाइनल अकाउंट लिया, फाइनल कॉल लिया। सो जैसे जैसे कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे कंपनी ये पैसा अपने शेयर होल्डर से मंगवाएगी। सो स्टूडेंट, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एंट्रीज कैसे होती हैं वो एक्सप्लेन किया। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये एंट्रीज आपको याद करनी है, ये मैंने आपको लिखवा दी। फिर से बता रहा हूँ, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड बाकी में कैपिटल पहले होगा। सो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। सो बाकी में कैपिटल पहले होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्री नोट डाउन कर लीजिए और ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ये आज हमारा फर्स्ट सम था। नाउ इसके बाद जब आप ये रूल्स लिखोगे तो रूल्स लिखने के बाद आप 3-4 पेज और छोड़ देना, क्योंकि आगे कुछ और रूल्स आने वाले हैं 4 फीचर के, वो भी लिखवाने हैं। ठीक है, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आज आपका फर्स्ट सम पूरा हुआ। ये लेक्चर भी मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।